हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं जो क्लास 9th का जो मंथली टेस्ट होने वाला है 6 जुलाई को, उसके लिए क्वेश्चन आंसर लेकर आ चुके हैं विषय हिंदी का। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सेक्शन ए के अंतर्गत 6 MCQ पूछे जाएंगे दोस्तों, जिसमें पहला यहाँ पे है, गोपाल विद्यालय के बाद क्या करता था। तो इसका में पहला ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों, अपनी माँ के साथ खेत में काम करता था। ख है किताबें बेचता था। ग है आइसक्रीम बेचता था। और घ है दोस्तों के साथ खेलता था। तो आप चैप्टर पढ़े होंगे दोस्तों, तो आप जानते होंगे कि जो गोपाल है वो विद्यालय छुट्टी होने के बाद वो आइसक्रीम बेचा करता था। तो ऑप्शन नंबर जो ग है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि गोपाल किस पर विश्वास करता था। तो ऑप्शन नंबर क कह रहा है कि भाग्य और दादी की बातों पर। ख है अपनी मेहनत और माँ की बातों पे। और ग है ईश्वर और अध्यापक की बातों पे। और यहाँ पे घ है खेल और मनोरंजन पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, अपनी मेहनत और माँ की बातों पर विश्वास करता था गोपाल। और इसी प्रकार से यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, गोपाल जैसे बच्चों के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क कह रहा है कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए और मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। ख है निर्धन बच्चों को स्कूल नहीं जाना चाहिए। ग है बिना मेहनत किए भी आसान जीवन जी सकते हैं। और घ है खेल कूद ही सबसे ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर जो क है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कठिनाइयों से घबराना नहीं और मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। गोपाल जैसे बच्चों से यही हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए और मिलता है। इसी तरह से यहाँ पे 6 क्वेश्चन से पहले यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पे है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 4 और 6 के उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि समय का सबसे कहना है कि जीवन चलते रहना है, इसको मत बर्बाद करो, सदा काम की बातें करो, फूल सदा मुस्काते हैं, हमको यह समझाते हैं जीवन हंसते रहना है, दुख सुख भी सहना है, कर्म ही जिसकी प्रीत है, सत्य से जिसको प्रीत है, अंत में उसकी जीत है, समय भी उसकी मीत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है दोस्तों कि समय से हमें क्या सिखाता है। तो समय हमें क्या सिखाता है, जैसा हमने ऊपर पढ़ा दोस्तों, तो समय हमें सिखाता है दोस्तों क्या, चिंता करना सिखाता है। ऑप्शन नंबर जो है, तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों समय हमें क्या सिखाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क कह रहा है चिंता करना, ख है कह रहा है कि रुक जाना, या यहाँ पे ग कह रहा है जीवन को लगातार चलाना। तो जैसा हमने भी पंक्ति में पढ़ा दोस्तों, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जीवन को लगातार चलाते रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो ग है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कह रहा है कि फूल सदा मुस्कुराते हैं, पंक्ति का क्या आशय है। तो ये पंक्ति कहना चाहता है दोस्तों कि फूल हमें जीवन में मुस्कुराना सिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ग है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे हम 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किसी व्यक्ति को जीवन में कठिनाइयाँ आती है लेकिन वह सत्य और कर्म के मार्ग पर चलता है, तो क्या इन पंक्तियों के आधार पर उसके साथ क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क में लिखा हुआ है कि उसके मन में लोगों द्वारा मजाक बनाए जाने का डर होना चाहिए। ख है उसे समय की कद्र नहीं करनी चाहिए। ग है उसके मन में यह विश्वास होना चाहिए कि वह अंत में सफल होगा। और घ है उसे हार मान लेनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग हो जाएगा, उसके मन में यह विश्वास होना चाहिए कि वह अंत में सफल होगा, इसलिए कठिनाई को सहे और सत्य और कर्म के मार्ग पर चलते रहे। इसी तरह से यहाँ पे सेक्शन बी के अंतर्गत 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यानी कि पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे कह रहा है कि हीरा और मोती की दोस्ती कैसी थी। तो आप जब चैप्टर पढ़े होंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि हीरा और मोती में गहरी और अटूट दोस्ती थी। वे एक दूसरे के सुख दुख को बिना बोले समझ लेते थे, साथ में खाते नादते थे और मुसीबत के समय हमेशा एक दूसरे के साथ निभाते थे। इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सखियों के आधार पर सच्चे संत की कौन सी विशेषता बताई गई है।
तो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है दोस्तों, सच्चे संत किसी प्रकार के पक्ष विपक्ष या जाति धर्म के भेदभाव में नहीं पड़ते, वे निष्पक्ष होकर केवल ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर लिखा हुआ है दोस्तों, बाढ़ के तेजी से बढ़ते हुए मटमैले और झागदार पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है, क्योंकि यह अपने रास्ते में आने वाले सभी जीवों और घरों को डुबोकर नष्ट कर देता है। इसी तरह से यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से दो दो शब्द बनाएं। पहला अ उपसर्ग से बनाना है और दूसरा ई प्रत्यय से। उपसर्ग आपको बता दूं कि उपसर्ग एक ऐसा शब्द या शब्दांश होता है दोस्तों जो किसी शब्द के पूर्व लगकर सबसे पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। इसी तरह यहाँ पे प्रत्यय बताया गया है, तो प्रत्यय एक ऐसा धातु या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो यहाँ पे हम उत्तर लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अ से बनाया गया दो शब्द। तो यहाँ पे है धर्म ऑलरेडी था, इसमें अ जोड़ दिए तो अधर्म हो गया, और यहाँ पे सफल था, इसमें अ जोड़ दिए तो असफल हो गया। तो यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग कर कर दो एग्जाम्पल बताना था, तो हमने बता दिया है। इसी तरह से यहाँ पे प्रत्यय के भी दो एग्जाम्पल दे दिया गया है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे बड़ी ई के इस्तेमाल करके और दो शब्द बनाना था। तो यहाँ पे सुंदर में अगर हम बड़ी ई जोड़ते हैं तो सुंदरी होता है, भारत में ई जोड़ते हैं तो भारतीय हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे उपकारी और धनी भी दिया हुआ है। तो ये रहा आज का वीडियो दोस्तों। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरह सारे सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो जाइए और उन सभी वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में काफ़ी मदद मिलने वाला है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।